हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं अमित सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांता कॉमर्स के ऊपर। यह हमारा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर दैट इज बिजनेस स्टडी का फिफ्थ चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर वीडियो नंबर 4। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, एंड ये टॉपिक नहीं, एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड डेली लाइफ से भी रिलेटेड। क्योंकि कोई भी मैनेजर अगर वो कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको साथ ही साथ डेलीगेशन करना ही पड़ता है। डेलीगेशन कहने का मतलब होता है बांटना, एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है पावर बांटना अपने सब ऑर्डिनेट के साथ। जैसा कि आपको पता है, टॉपिक पे आते हैं और थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हर मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा वर्कलोड रहता है, और उस वर्कलोड को मैनेजर अकेले फुलफिल नहीं कर सकता। इसलिए मैनेजर को उनको अपने सब ऑर्डिनेट का मदद लेना जरूरी हो जाता है। तो जब कोई भी मैनेजर अपने वर्कलोड को शेयर करता है अपने सब ऑर्डिनेट के साथ, यानी कि उनके अंदर में जो बंदे काम कर रहे हैं उनके साथ जब वो शेयर करता है, तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब कोई मैनेजर अपना वर्कलोड अपने सबऑर्डिनेट के साथ शेयर करता है तो उसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना मतलब जो मैनेजर का टास्क था वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ शेयर कर रहा है। मगर क्या सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने से काम हो जाएगा? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेला एक फैक्टर है जो कि शेयर कर देने से काम हो जाता है? नहीं, उसके साथ साथ किसी भी काम को करने के लिए एक पावर का होना जरूरी है। तो मैनेजर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि कभी भी जब वो सब ऑर्डिनेट के साथ कोई वर्क शेयर करे, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे, उस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए जितना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ अथॉरिटी की जरूरत है, जितना भी पावर की जरूरत है, वो मैनेजर उस पावर को भी साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूट करे अपने सबऑर्डिनेट के साथ। तभी वो बंदा सक्सेसफुली, वो सबऑर्डिनेट सक्सेसफुली अपने मैनेजर के दिए हुए गाइडलाइंस को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर पाएगा। तो इस टॉपिक में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, और ये भी मेक श्योर करते हैं कि जब कोई मैनेजर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करता है अपने सबऑर्डिनेट के साथ, तो ये मेक श्योर करता है कि हम उसी के साथ शेयर करें जो बंदा कैपेबल है उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। यानी कि मैनेजर जब ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी परफॉर्म करता है तो वो डेलिबरेटली अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को शेयर करता है अपने सब ऑर्डिनेट के साथ। बात समझ में आ रहा है? आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। और आगे अभी हम लोग और चर्चा करते हैं, उससे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो ये हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में हम लोग बात करने वाले हैं कि मैनेजर जब अपना पावर शेयर करता है अपने सबऑर्डिनेट के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करता है, तो साथ ही साथ कई सारे फैक्टर हैं जिनको वो ध्यान में रखता है उसके साथ, ताकि कोई भी काम सबऑर्डिनेट सक्सेसफुली कर पाए, अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो देखिए क्या करें, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर आर असाइंड अ लॉट ऑफ वर्क एंड मैनेजर अलोन cannot perform all the work. He divide the work among different individual working under him according to their qualification and get the work done from them. मैनेजर के ऊपर बहुत सारा वर्कलोड रहता है, जैसा कि अभी हम लोग चर्चा किए, और मैनेजर वो काम अकेले नहीं कर सकता है। तो उस काम को फुलफिल करने के लिए मैनेजर के अंडर में जितने भी सब ऑर्डिनेट्स होते हैं, उन सब ऑर्डिनेट के साथ मैनेजर जो है वो टास्क को शेयर करता है, और ये भी मेक श्योर करता है कि जो भी टास्क शेयर किया जा रहा है उस काम को करने के लिए वो बंदा कैपेबल है, उस बंदे के पास वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ नॉलेज अवेलेबल है। बात समझ में आ रही है?
ताकि किसी भी काम को जब सबऑर्डिनेट के साथ शेयर किया जाए तो उस काम को वो सक्सेसफुली कर सके। तो अगर डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का डेफिनेशन आप कह सकते हैं अ प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंट्रोड्यूसिंग मतलब बांटना। क्या बांटना? रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। अब देखिए, मैनेजर जब किसी भी टास्क को शेयर करता है अपने सबऑर्डिनेट के साथ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी दोनों देता है। मेक श्योर समझ में आ रही है ये बात कि काम करना है तो काम को करने के लिए पावर का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर मैं सेल्स मैनेजर हूँ और आप सेल्स पर्सन हैं, आप मेरे अंडर काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको सेल अगर कोई भी गुड्स करना है तो कस्टमर को चाहिए होता है डिस्काउंट, और डिस्काउंट देने के लिए मेरे को पावर देना पड़ेगा कि हाँ आप 10% 15% का डिस्काउंट दे सकते हो। हाँ, मगर इस बात का भी ध्यान में रखना मैनेजर को कि मैनेजर एक लिमिट तक ही दे। लिमिट तक के कहने का मतलब जैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसा अथॉरिटी। देयर शुड बी पैरिटी बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। मतलब देयर शुड बी, है ना, मैच बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। देयर शुड बी नो मिसमैच। कहने का मतलब जिस प्रकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है उसके आधार पे ही अथॉरिटी होना चाहिए, ना कि अथॉरिटी ज्यादा हो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो अथॉरिटी कम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी पैरिटी बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। तो जब मैनेजर डेलीगेशन क्या है? अ प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी। अब देखिए, साथ ही साथ अब मान लीजिए मैं मैनेजर हूं, मैंने आपको बोला कि आपको गुड्स सेल करना है, 10% का आप डिस्काउंट दे सकते हैं। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है सेल करना है, अथॉरिटी में पावर में क्या दी है कि आप अपनी तरफ से 10% का डिस्काउंट ऑन एमआरपी कस्टमर को दे सकते हैं। चलिए, अच्छी बात है। मगर साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी भी होगी। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। जवाबदेही कहने का मतलब इन केस ऑफ इनकम्प्लीशन ऑफ टास्क, अगर आप टास्क को टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल कि आपने उस काम को क्यों नहीं किया, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो जब अथॉरिटी की बात करें, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात करते हैं, तो एक मैनेजर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी शेयर करता है। बट अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही जो है वो कंप्लीटली शेयर नहीं करता है। किसके साथ शेयर करता है? टू दोज एम्प्लॉय हु आर इंटरेस्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। उस एम्प्लॉय को जिसको अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी कहाँ क्रिएट होता है? उस एम्प्लॉय के ऊपर क्रिएट होता है जो बंदा को रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी दिया गया है कि आपको ये टास्क परफॉर्म करना है। तो सिंपली अगर हम लोग प्रोसेस की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो आप कह सकते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज अ प्रोसेस थ्रू विच रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी इज डिलीवर्ड बाय सुपीरियर टू हिज सबऑर्डिनेट एंड इट क्रिएट्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ दोज टू whom authority and responsibility has been given। आप इस तरीके से शॉर्ट में कर सकते हैं। तो सिंपली डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब शॉर्ट में क्या कह सकते हैं कि जब मैनेजर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सबऑर्डिनेट के साथ शेयर करता है तो उस केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी जब शेयर करता है तो साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट होता है, और ये तीनों चीज मिलके डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहलाता है ना। अच्छा, इसको हम लोग कहते हैं टू वे प्रोसेस, टू लेवल कम्युनिकेशन। टू वे प्रोसेस, टू लेवल कम्युनिकेशन कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के बीच में बात होती है, सुपीरियर के बीच में एंड सब ऑर्डिनेट के बीच में। तीसरा बंदा यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता। यानी कि आपको पावर कौन देगा? आपका इमीडिएट बॉस, और कोई आपको अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी नहीं देगा। यानी कि यहाँ पर जो इसको आप कह सकते हैं टू लेवल कम्युनिकेशन, टू लेवल कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ रही है? चलिए, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे केस स्टडी बहुत ज्यादा बनता है। देखिए, समझाते हैं अभी आपको पहले सरल शब्द में। प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है कि देखिए, कोई भी मैनेजर अपना सबऑर्डिनेट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करता है, अथॉरिटी शेयर करता है, मगर कहीं ना कहीं उस मैनेजर का भी कोई बॉस होगा, उस मैनेजर का भी कोई बॉस होगा। और इन केस मान लीजिए हम मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है,
और मैनेजिंग डायरेक्टर मेरे ऊपर है और आप मेरे अंदर में हो सेल्स पर्सन। हमको जो मैनेजिंग डायरेक्टर कमांड दिया, मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ से मेरे पास जो ऑर्डर आया उसको हम आपके साथ शेयर कर दिए और आपको टाइम दे दिए, अथॉरिटी दे दिए, पावर दे दिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिए, सब कुछ दे दिए, आपको काम करने के लिए मार्केट में उतार दिए और टारगेट को 1 महीने में कंप्लीट करना था, मगर आप लोगों ने 1 मंथ के अंदर में वो कंप्लीट नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं इसके लिए अकाउंटेबिलिटी, अब जवाबदेही किसके लिए आए, किसके पास आएगा? तो हम ये नहीं कह सकते हैं अपने अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को कि आप मेरे सबऑर्डिनेट से बात करिए, क्योंकि उनको पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी सब कुछ दिए थे, मगर वो लोग टास्क को टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाए। क्योंकि आप जान रहे हैं यहाँ पे मैनेजर के अंडर में सबऑर्डिनेट काम कर रहा था, तो ये मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो मेक श्योर करे कि वो टाइम पे टास्क कंप्लीट हो जाए, उनके सबऑर्डिनेट उन टास्क को टाइम पे कंप्लीट करे। जब अगर टाइम पे टाइम पे टास्क कंप्लीट नहीं होता है तो मैनेजर ये नहीं कह सकता कि नहीं हम तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि हम तो अपने सबऑर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी दोनों दिए। कहीं ना कहीं यहाँ पर मैनेजर भी रिस्पॉन्सिबल होगा एंड यानी कि हम आपसे जवाब मांगेंगे, यानी कि अगर हम आपको टास्क दिए हैं और आप टाइम पे कंप्लीट नहीं किए तो यू विल बी आंसरेबल टू मी, है ना, आप मेरे को जवाब दोगे और मुझे कहाँ जवाब देना पड़ेगा? मैनेजिंग डायरेक्टर को जवाब देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं अकाउंटेबिलिटी जो है वो मेरे पास अभी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी था और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो फुलफिल हम नहीं कर पाए आप लोगों के कारण, वो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करता है और वो मेरे साथ भी जुड़ा हुआ है, आपके साथ भी जुड़ा हुआ है। तो सिंपली ये प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी सुपीरियर अपने अकाउंटेबिलिटी से बच नहीं सकता। उसको अगर टास्क इनकम्प्लीट हुआ है तो वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होगा, ही विल बी अकाउंटेबल फॉर दैट ऑल्सो। तो देखिए क्या करें, डेलीगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस टू कैरी ऑन वर्क सिस्टमैटिकली इन द ऑर्गेनाइजेशन। डेलीगेशन क्या है? डेलीगेशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है जिसमें कि आप ऑर्गेनाइजेशन के काम को एग्जीक्यूट करते हैं। बट डेलीगेशन इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ एबिडिकेशन। एबिडिकेशन मतलब होता है बचना, अपने जिम्मेदारी से बचना, ठीक है, विच मीन्स अकाउंटेबिलिटी इज एब्सोल्यूट। अकाउंटेबिलिटी इज एब्सोल्यूट कहने का मतलब अगर मैनेजर को पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला था तो उसको भी उसके पास भी अकाउंटेबिलिटी है, यानी कि उसको भी जवाब देना पड़ेगा। He can never be passed, it can never be passed or delegated। अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो अकाउंटेबिलिटी कभी भी पास और डेलीगेट नहीं हो सकता। आफ्टर क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑन सबऑर्डिनेट द सुपीरियर ऑल्सो रिमेन अकाउंटेबल, है ना। आफ्टर क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑन सबऑर्डिनेट, जैसे आप मेरे अंडर में काम कर रहे थे, हम अकाउंटेबिलिटी क्रिएट कर दिए कि भाई अगर टाइम पे टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको जवाब देना पड़ेगा, आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। बट ऐसा नहीं है कि हम आप पे अकाउंटेबिलिटी क्रिएट कर दिए तो आप अकाउंटेबल हो गए और हम फ्री हो गए, नहीं। अगर टास्क टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप तो जवाब मुझे दोगे और मुझे जवाब देना पड़ेगा अपने अथॉरिटी को, सीनियर अथॉरिटी को। तो ये प्रिंसिपल के वजह से ही ऐसा होता है। तो ये प्रिंसिपल सिंपली क्या कह रहा है कि सुपीरियर जो है कभी भी अपने आप को एबिडिकेट फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकता, अपने आप को बचा नहीं सकता अकाउंटेबिलिटी से। उसको हर हाल में इनकम्प्लीशन ऑफ टास्क में जवाब देना होगा, चाहे वो क्यों ना हो, चाहे वो सबऑर्डिनेट के वजह से ही क्यों ना हो। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं टॉपिक में। एलिमेंट की बात करें तो डेलीगेशन का 3 एलिमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अभी हम लोग पढ़े है ना कि जब मैनेजर टास्क बांटता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करता है, अथॉरिटी शेयर करता है एंड साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी भी शेयर करता है। तो इन्हीं तीनों पॉइंट को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे और डीपली थोड़ा। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है काम शेयर करना, है ना, वर्क शेयर करना। वर्क शेयर करना किसके साथ? वर्क शेयर करना अपने सबऑर्डिनेट के साथ, अपने लोअर लेवल वालों के साथ शेयर करना। अब देखिए मैनेजर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जब वो टास्क को शेयर करे अपने सीनियर के साथ, अपने सुपीरियर के साथ,
तो कहीं ना कहीं ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसी इंडिविजुअल को वो टास्क दे, उसी इंडिविजुअल को वो टास्क दे जो इंडिविजुअल उस काम को करने में सक्षम है। कहने का मतलब, अगर हम सुपीरियर हैं और हम अपने सबऑर्डिनेट के साथ शेयर कर रहे हैं वर्क, तो वर्क असाइन करने वक्त ये मेक श्योर करेंगे कि उस बंदे को वही टास्क मिले जिस चीज में वो निपुण है। कहने का मतलब परफेक्ट है, जिसके बारे में उसको नॉलेज है, जिसके बारे में उसको एक्सपीरियंस है, जिसके बारे में उसको ज्ञान है, टेक्निकली वो क्वालिफाइड है। यानी कि ये सुपीरियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो मेक श्योर करे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं को दिया जाए जो उस काम को करने लायक हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द वर्क असाइंड टू एन इंडिविजुअल, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है, वर्क असाइन टू एन इंडिविजुअल, यानी कि सबऑर्डिनेट को टास्क देना। इट इंक्लूड ऑल द फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी टू बी परफॉर्म्ड बाय एम्प्लॉय एट पार्टिकुलर जॉब पोजीशन। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हर जॉब पोजीशन पे रहता है, हर जॉब रोल पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। अब जैसे मैनेजर की बात करें तो मैनेजर का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजर के अंडर में कोई वर्कर है तो उसका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजर का कोई सीनियर है तो उसका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी जॉब पोजीशन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर, जोनल डायरेक्टर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, चार्टेड अकाउंटेंट, हर का कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हर जॉब के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ा हुआ रहता है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने का काम उस बंदे का होता है जो उस जॉब रोल को परफॉर्म कर रहा है। जैसे अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट है तो पूरा अकाउंटिंग से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन कहने का मतलब कह रहा है कि ये दायित्व है कि भाई सबऑर्डिनेट को वो काम करना ही पड़ेगा प्रॉपरली, है ना, असाइन ड्यूटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी। जो भी ड्यूटी आपको मिला है उसको आप प्रॉपरली परफॉर्म करेंगे एक्सपेक्टेड मैनर में, जिस मैनर में आपको बताया गया है, जिस मैनर में आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है। सेकेंड, इट अराइजेस फ्रॉम सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बिकॉज सबऑर्डिनेट इज बॉन्डेड टू बी परफॉर्म द ड्यूटी असाइन्ड बाय हिज सुपीरियर। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अराइज कैसे होता है, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप के साथ। जब एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को वर्कलोड देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, इसी जब काम देता है, इसी को कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो अपवर्ड, अपवर्ड क्यों फ्लो होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपवर्ड फ्लो होता है बिकॉज सबऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर। सबऑर्डिनेट हमेशा अपने सुपीरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब कि जब भी सुपीरियर बोलेगा उसको वो परफॉर्म उस मैनर में करना पड़ेगा, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपवर्ड फ्लो करता है। तो सिंपली कहने का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वर्क असाइन टू एन इंडिविजुअल, यानी कि वो काम जो एक बंदे को दिया गया है वो उसके लिए क्या हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये फिजिकल एक्टिविटी भी हो सकता है, मेंटल एक्टिविटी भी हो सकता है। बात करें तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अराइज कैसे होता है, सुपीरियर से, कि सुपीरियर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ शेयर करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट है अथॉरिटी, एंड अथॉरिटी मतलब क्या होता है, पावर। अथॉरिटी मतलब होता है पावर, एंड पावर कहने का मतलब किसी भी काम को करने के लिए पावर का होना बहुत जरूरी है। पावर टू टेक डिसीजन, जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला मगर आपको पावर नहीं मिला तो फिर दिक्कत है। जैसे मान लीजिए आपके घर पे आपकी मम्मी आपको बोली कि घर पे जाओ बेटा सब्जी लेके आओ, तो सब्जी लेकर आना आपके लिए मम्मी आपकी क्या हो गई, सुपीरियर, आप हो गए सबऑर्डिनेट। आपको सब्जी लाना है और सब्जी मिल गया आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब्जी लाना है ये क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सब्जी के ऐसे ही आ जाएगा कि उसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, और पैसा वहां पे क्या हो गया, पावर, है ना। उस पावर, उस पैसे से ही पावर आपके पास आएगा जिसके कारण आप सब्जी खरीद पाएंगे, वेजिटेबल्स खरीद पाओगे। बात समझ में आ रही। तो किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए अथॉरिटी का होना बहुत जरूरी है। और अगर अथॉरिटी नहीं है तो आप काम को सक्सेसफुली या फिर टाइम पे या फिर एक्सपेक्टेड मैनर में कभी नहीं कर पाओगे, ये बात है। तो कहीं ना कहीं अथॉरिटी का होना बहुत जरूरी है। और हम आपको ये भी बताए थे
ये अथॉरिटी जो है ये कौन देता है? हमेशा सुपीरियर देता है अपने सबऑर्डिनेट को, कभी भी सबऑर्डिनेट सुपीरियर को नहीं देता, ये बात ध्यान में रखेंगे। और देयर शुड बी पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितना अथॉरिटी दिया गया उतना ही पावर मिले, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया उतना ही पावर मिले, उससे न ज्यादा ना उससे कम, ताकि कल को सबऑर्डिनेट को ये एक्सक्यूज ना रहे कि नहीं मेरे पास पावर नहीं था इसलिए हम काम को नहीं कर पाए। अगर कम पावर रहेगा, कम अथॉरिटी रहेगा तो भी टास्क अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाएगा, और अगर ज़्यादा अथॉरिटी दे दिए तो हो सकता है कि वो बंदा मिसयूज करे उसका, तो इसलिए देयर शुड बी पैरिटी। तो क्या कह रहा है? अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, टू कैरी ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरी एम्प्लॉय नीड टू हैव सम अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए हर एम्प्लॉय के पास एक अथॉरिटी होना बहुत जरूरी है। व्हेन मैनेजर is passing their responsibility to the subordinate, they also passes some of the authority to his subordinate, है ना। जब मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना शेयर करता अपने सबऑर्डिनेट के साथ, तो साथ ही साथ वो अथॉरिटी भी शेयर करता है। फीचर की बात करें तो फर्स्ट फीचर कह रहा है अथॉरिटी रेफर्स टू राइट टू टेक डिसीजन, है ना। डिसीजन लेने का पावर, जैसे कि मान लीजिए आप सेल्स पर्सन हैं एंड आपको बोला गया कि आप 10% का डिस्काउंट दे सकते हैं, तो ये आपके पास राइट है कि आप 10% डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन 10%, 5%, 8% अपने कस्टमर को दे सकते हैं। सर अगर कोई कस्टमर 12% मांगेगा तो अगर कस्टमर लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी परचेज कर रहा है, इन दैट केस आप मेरे से कांटेक्ट करोगे, यानी कि आप अपने सुपीरियर से कांटेक्ट करोगे कि हाँ सर एक बड़ा डीलर है जो लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी परचेज करना चाहता है, मगर वो एक दिक्कत है कि क्या वो 10% की नहीं वो 12% का डिमांड कर रहा है, तो फिर हम एनालाइज करेंगे एंड अगर इफ पॉसिबल तो हम वो क्या करेंगे, डिस्काउंट को उसके साथ शेयर करेंगे, है ना। तो अथॉरिटी कहने का मतलब राइट टू टेक डिसीजन। नेक्स्ट है अथॉरिटी डिटरमाइंस सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। जाहिर सी बात है अथॉरिटी से ही पता चलता है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। अगर हम आपको अथॉरिटी दे रहे हैं यानी कि हम सुपीरियर हैं और आप सबऑर्डिनेट हैं, क्योंकि सुपीरियर ही हमेशा अथॉरिटी पावर बांटता अपने सबऑर्डिनेट के साथ, तो जो दे रहा है अथॉरिटी वो सुपीरियर और जो ले रहा है वो सबऑर्डिनेट। अथॉरिटी इज रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशन। हाँ, अथॉरिटी देने वक्त ऑर्गेनाइजेशन का लॉ और किसका लॉ, गवर्नमेंट का लॉ की बात नहीं हो रही है, गवर्नमेंट का नहीं, यहाँ पे किसका बात है, ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स एंड रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए एक अथॉरिटी बांटा जाता है मैनेजर के द्वारा टू हिज सबऑर्डिनेट। अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसा कि आपको बताएं देयर शुड बी पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबिलिटी, आंसरेबिलिटी मतलब जवाबदेही, है ना। तो जो बंदा को टास्क दिया गया है वो आंसरेबल होगा इन केस ऑफ इनकम्प्लीशन ऑफ टास्क, है ना। To make sure the employee or the subordinate perform their responsibility in their expected manner, the accountability is created, है ना। क्या कह रहा है, देखो सिंपल सा बात है, हम आपको पावर दे दिए, हम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिए, मगर जवाबदेही का बात ही नहीं है, अकाउंटेबिलिटी ही नहीं क्रिएट की, मतलब कर लेना काम कभी भी जब मन करे कंप्लीट कर लेना, तो क्या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम होगा, कभी नहीं होगा। अकाउंटेबिलिटी का होना जरूरी है, यानी कि अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए हैं, अगर आपको पावर दिए हैं, तो साथ ही साथ आपको तय समय के अंदर में एक्सपेक्टेड मैनर में आपको काम एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप जो है आंसरेबल हो गए। अकाउंटेबिलिटी मीन्स सबऑर्डिनेट विल बी आंसरेबल फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क। टास्क अगर टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है तो आप उसके लिए आंसरेबल हो गए। द अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी पास्ड और डेलीगेटेड, जैसा कि आपको बताएं प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी में कि अकाउंटेबिलिटी कभी भी पास और डेलीगेट नहीं किया जा सकता, यानी कि सुपीरियर ऑलवेज आंसरेबल होगा अगर टास्क कंप्लीट नहीं होता है तो, है ना। इट कैन ओनली बी शेयर्ड विद सबऑर्डिनेट, ये सिर्फ शेयर किया जा सकता है। जैसे आप मेरे अंडर में काम कर रहे हैं, हम अकाउंटेबिलिटी शेयर किए कि भाई तुम टास्क कंप्लीट नहीं करोगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा, मगर अगर आप टास्क कंप्लीट नहीं करते तो आप तो मुझे जवाब दोगे, मुझे भी जवाब देना पड़ेगा अपने सुपीरियर को। तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी जो है वो कभी सिर्फ शेयर होता है,
कभी भी पास नहीं होता, मतलब कंप्लीटली हम अपने आप को एबिडिकेट नहीं कर सकते कि नहीं हम बच गए, अब हम अपने सुपीरियर को बोल देंगे कि जाइए अब मेरे सबऑर्डिनेट से बात कर लीजिए, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। अकाउंटेबिलिटी रेफर्स टू फीचर्स की बात करें, आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटपुट। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या, आंसरेबल, आप आंसरेबल हो गए फॉर द फाइनल आउटपुट कि क्यों नहीं आउटपुट हुआ, क्यों नहीं, अगर आप टास्क टाइम पे कंप्लीट नहीं करेंगे तो यू विल बी अकाउंटेबल फॉर दैट। इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड और पास्ट, है ना। डेलीगेटेड और पास्ट कहने का मतलब ये कभी भी आप पास नहीं कर सकते किसी के साथ, अगर आपको जिम्मेदारी दी गई तो आप ही जवाबदेही रखोगे। इट फ्लो अपवर्ड, इट फ्लो अपवर्ड कहने का मतलब क्योंकि आपको हमेशा अपने सुपीरियर को जवाब देना पड़ता है, हमेशा सुपीरियर को जवाब देना पड़ता है। फ्लो अपवर्ड क्यों कह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है ना, सब ऑर्डिनेट अपने सुपीरियर को जवाब देता है कि हाँ हम टास्क कंप्लीट किए कि नहीं किए। कभी भी सुपीरियर अपने सब ऑर्डिनेट को जवाब नहीं देता है, जब भी जवाब देता है तो सब ऑर्डिनेट यानी कि जो बंदा नीचे है वो उसको जवाब देता है ऊपर वाले को बंदे को कि हाँ हम टास्क कंप्लीट किए कि नहीं किए। एंड लास्ट क्या कह रहा है, इट इन्फोर्स थ्रू रेगुलर फीडबैक टू द ऑन द एक्सटेंट ऑफ वर्क अकम्प्लिश्ड, है ना। और ये इन्फोर्स किया जाता है यानी कि ये एग्जीक्यूट किया जाता है कैसे, रेगुलर फीडबैक से, कि टाइम पे टास्क कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, है ना। एक मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो टाइम टू टाइम ये भी मेक श्योर करे कि जो भी टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है सारे वर्कर टाइम पे कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया हो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे आगे। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।